नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जो हर इंटरडे ट्रेडर को ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप अपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को न सिर्फ आसान बल्कि ज़्यादा फायदेमंद भी बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। लेके चलते हैं आपको व्हाइट बोर्ड पे और मैं पहले इस स्ट्रेटजी को बोर्ड पे समझाता हूँ। अगेन आपको मैं इस टॉपिक को चार्ट पे लेके चलूँगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो कोई छोटा सा पॉइंट अगर स्किप होता है तो इससे आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आज ही आखिर ये स्ट्रेटजी को काम कैसे करता है और इस स्ट्रेटजी को कैसे वर्क करता है, कैसे इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड किया जाता है, ये हम देखते हैं। चलिए तो सबसे शुरू कहाँ से करना है आपको कि मार्केट 9:08 में आपको पता चल जाता है कि मार्केट का ओपन कहाँ पे है। मान लीजिए 9:08 में आपको पता चल गया कि मार्केट का ओपनिंग 24,800 पे हो रहा है। ओपनिंग 9:08 में जो प्री ओपनिंग होता है, 9 बजे मार्केट ओपन हो जाता है। तो ये जो 9:08 में पता चल जाता है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, प्लस में ओपन हो रहा है, माइनस में ओपन हो रहा है, किस जगह पे ओपन हो रहा है। तो जैसे ये चीज पता चलेगा तो सेम जिस लेवल पे ओपन हो रहा है उसका स्ट्राइक प्राइस का मान लीजिए 24,800 पे हो रहा है, तो इसका कॉल पुट और एक साइड इंडेक्स को लगा के रखना है। अब चार्ट पे करना क्या है? चार्ट पे करना ये है कि आपको प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोज को मार्क कर लेना है। ठीक है, और 5 मिनट का टू डे 5 मिनट का हाई और लो ये मार्क करना है। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए मार्क किया मैंने, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ये क्या हुआ, ये लो हो गया, ये 5 मिनट का हाई हो गया, ये 5 मिनट का लो हो गया। अब देखिए ये 5 मिनट का जो ये क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग लो, ये क्या है, हाई। ये 5 मिनट का हाई है, ये 5 मिनट का लो है, ये लाइन। ठीक है, इस लाइन पे करना क्या है। अब देखिए मार्केट अगर ओपन हुआ कहां पर, इस जगह पे, और ये अपना हाई बनाया, लो बनाया और ये हाई बनाया। ठीक है, तो ये 5 मिनट हो गया, यानी कि 9:20 में ये मार्क हो जाएगा कैंडल। बाकी ये सब चीज है। अब मार्केट क्या करेगा, या तो इस लाइन पे यानी कि 5 मिनट का हाई पे या 5 मिनट का लो पे क्या करना चाहिए, स्विंग का फॉर्मेशन करना चाहिए। स्विंग का फॉर्मेशन, ये मार्केट आया होगा, मार्केट ये क्लोजिंग था तो यहां से नीचे यहाँ पे ओपन हुआ, यहां से जाकर ये, तो स्विंग कैसे बनता है लाइन पर। मार्केट स्विंग, मान लीजिए ये 5 मिनट का हाई बनकर उसके बाद मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी जा रहा है, उसी दौरान मार्केट अप डाउन होकर इस जगह पे वापस आकर क्या बनाएगा, एक स्विंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इस जगह पे अगर स्विंग का फॉर्मेशन होता है तो कहाँ जाएगा मार्केट, वापस लो तक। मार्केट आखिर करता क्या है, आई स्विंग क्या है, स्विंग को मैं आगे चल के मैं डिटेल में समझाता हूं। आखिर मार्केट करता क्या है, सिंपल है। मार्केट इस लेवल से निकलकर इस लेवल तक जाएगा या इस लेवल से डाउन होकर इस लेवल तक आएगा। दूसरा क्या करता है, मार्केट इस लेवल से निकल के इस लेवल तक जाएगा या इस लेवल से निकल के मार्केट इस लेवल तक आएगा। अगेन मार्केट इस लेवल से निकल के इस लेवल तक जाएगा या फिर इस जगह से निकल के ये जाएगा। यानी कि मार्केट सिंपल तरीका से वर्क क्या करता है कि एक लाइन से निकला, दूसरा लाइन गया, फिर इस जगह होल्ड किया, फिर होल्ड किया, फिर यहाँ निकला, फिर इस जगह होल्ड किया, फिर नीचे आ गया,
या इस जगह होल्ड किया और नीचे आया, इस जगह होल्ड किया और नीचे आया, इस जगह होल्ड किया और नीचे आया। इस टाइप से मार्केट का चलने का सिनेरियो है। तो हम लोग को क्या करना है कि इस जगह से जब मार्केट निकलने वाला रहता है उसको समझना है कि इस जगह पे ट्रेड प्लान कैसे करें। तो इस ट्रेड को समझने के लिए क्या जानना होगा? स्विंग जानना होगा। क्या जानना होगा? स्विंग जानना होगा। चलिए तो स्विंग बताते हैं, स्विंग आखिर बनता कैसे है। मार्केट आया ऊपर से, गया, अगेन आया, अगेन जहां पे पिछला लो बनाया, जो कैंडल ऊपर से आ रहा था मार्केट गिरता हुआ, तो जो लो बनाया ऊपर से बायर यहाँ पे आता हुआ दिखा, उसको अगेन सेलर आया। तो ये जो सेलर है इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, या तो इसको टच करे, इससे लो नहीं जाना चाहिए। उसके बाद लो ना जाकर क्या करे, ये जो स्विंग जहां से वापस ये सेलर आया था, तो क्या करना चाहिए, इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। तो ये जो होता है इस फॉर्मेशन को स्विंग बोलते हैं। मार्केट आया, ये जो फॉर्मेशन है ये स्विंग है। तो इस स्विंग को आखिर कहां पे देखना है, किस लेवल पे देखना है, किस जगह पे देखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस चीज को मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूं कि ये चार्ट पे कैसे बनता है, कैसे दिखता है। तो चार्ट खोल लेते हैं और चार्ट में मार्क करते हैं प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, मार्क करते हैं प्रीवियस डे का लो, इसको कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं। प्रीवियस डे का लो को मैं रेड से मार्क कर देता हूं। 5 मिनट का हाई और 5 मिनट का लो, इसको भी मैं अपने हिसाब से कलर मेंशन कर देता हूं। ठीक है, और एक बच गया प्रीवियस डे का क्लोज्ड। चलिए इस पे काम कैसे करना है, इसी टाइप से इंडेक्स में और कॉल पुट प्रीमियम में दोनों में मार्क करके रखना है। तो चलिए इस दोनों को हमने मार्क कर दिया। देखिए मार्केट ये प्रीमियम है कॉल का चार्ट। आज मार्केट क्या किया इस जगह पे, ध्यान से देखिए आज का मार्केट क्या किया। 5 मिनट की जगह मैं 1 मिनट में कन्वर्ट करता हूं इसको, और किस जगह पे क्या क्या मार्केट ये देखते हैं। चलिए आपको क्या बताया था कि मार्केट ओपन हुआ, 5 मिनट का हाई लो का फॉर्मेशन किया, उसके बाद फिर मार्केट पूरा दिन चला, यहाँ पे कुछ समय तक स्पेंड किया। उसके बाद मार्केट क्या किया, इस जगह पे आप ध्यान से देखिएगा, तो मार्केट क्या किया, आया, ऊपर गया, फिर आया, फिर ये मार्केट निकल गया। तो ये जो है ये क्या बनाया, स्विंग बनाया। अब ध्यान से देखिए स्विंग क्या मैं बताया था, ऊपर से आया मार्केट, यूं गया, यूं निकला, स्विंग गया। तो मार्केट ये ऊपर से आया इस लेवल तक, फिर ऊपर गया ये पॉइंट, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो ये क्या बनाया, स्विंग बनाया। और स्विंग बनाकर ये यहाँ से मार्केट कहाँ तक निकलेगा, तो इसका जो अपर लाइन है उस लेवल तक ये जाएगा। चलिए देखते हैं उस लेवल तक ये गया या नहीं गया। इसका कहाँ तक जाना था, ये लेवल, मार्केट निकला यहाँ से, ये लेवल तक निकल गया। इस जगह पे कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। चलिए इस जगह पे फिर अगेन कुछ भी मार्केट मूव नहीं किया। यानी कि आज के डेट में देखा जाए तो मॉर्निंग में एक सेटअप बना स्विंग का, कहाँ पे, लेवल पे। लेवल पे बन के क्या किया, मार्केट एक अच्छा मूव दिखा। प्रीमियम में देखा जाए तो अगर एंट्री पॉइंट से देखा जाए तो 88 से लेकर 146, यानी कि एक अच्छा खासा पॉइंट यहाँ को देखने को मिला। ऑक्शन में ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट होता है। ठीक है, ऑक्शन का ये पॉइंट बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। अब देखिए इसमें एसएल क्या रखना है, ये तो हो गया सेटअप, स्विंग बना निकला, किस टाइप से प्लान हुआ वो आपने देख लिया। एसएल क्या रखना है, देखिए
इसका जो एसएल है हमेशा कहाँ रखेंगे, इसको मैं अब फिर से अगेन आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ और एसएल रखने के लिए बताता हूँ कि एसएल कहाँ रखना है। अब देखिए ये कोई भी लाइन है जो लेवल है, ये लेवल है मेरा, मार्केट आया ही जगह से, यहाँ पे स्विंग बनाया, यहाँ से वापस ये निकला, या तो ये बना सकता है या फिर क्या बनाएगा, ये है इस जगह से ये बनाएगा, या फिर क्या बनाएगा, मार्केट आया ये बनाएगा। इसी 3-4 टाइप का थोड़ा सा ऊपर नीचे होके ये क्या बनेगा, मेरा स्विंग बनेगा। तो करना क्या है इस जगह पे, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, अगर यहां से इस लाइन से पहला पॉइंट देखना क्या है स्विंग में, कि इस लाइन पे क्या रहेगा, रेड कैंडल, जो कि इस लाइन को क्रॉस करेगा। अगेन इस कैंडल के बाद यहां से क्या मार्केट जाएगा, इस जगह पे जाएगा। ये मेरा पहला पॉइंट होगा, ये मेरा दूसरा पॉइंट होगा, इस जगह पे तीसरा पॉइंट होगा। ट्रेड करने का ये तरीका है, क्योंकि आप 1 2 3 पॉइंट मिलेगा तभी आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ भी रहेगा, एक कैंडल रहेगा, ये दूसरा पॉइंट रहेगा, इस जगह से तीसरा पॉइंट। तो कभी भी ट्रेड करना है तो स्विंग का फॉर्मेशन के बाद तीसरा जो 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट मिलेगा, थर्ड पॉइंट, उस पॉइंट पे ट्रेड प्लान करना है। चलिए इस ट्रेड पे प्लान कैसे करते हैं, कौन सा कैंडल में एंट्री होगा, कैसे एंट्री होगा, ये चार्ट पे हम बताते हैं। आप ये स्विंग देख लीजिए किस किस टाइप से बन सकता है। 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट का डिस्कस करते हैं चार्ट पर। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या है कि आप ध्यान से देखिए, एक कैंडल आया, कौन सा, ये कैंडल, कौन सा कैंडल है, ये कैंडल, जो कि इस लाइन, ये मेरा पहला, ये कैंडल पहला पॉइंट हुआ, ये कैंडल दूसरा पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट के बाद ये तीसरा पॉइंट हुआ। इस पॉइंट से फिर मार्केट निकला, तो मार्केट निकल गया ऊपर। क्या बोला था, 3 पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा इस जगह पे, ये कैंडल मेरा फर्स्ट हुआ, ये कैंडल जो हुआ मेरा सेकेंड पॉइंट हुआ, और ये कैंडल जो हुआ, ये कैंडल, ये तीसरा पॉइंट हुआ। देखिए ये पॉइंट कैसे हुआ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, अब समझिए इस चीज को, स्विंग का फॉर्मेशन किया आखिर कैसे, ये स्विंग कैसे बना। मार्केट आया नीचे एकदम लोअर पे, ऊपर गया, कहां पे गया, इस पॉइंट से ऊपर गया। तो ये कैंडल मेरा हुआ फर्स्ट कैंडल, ये ऊपर गया, ये हुआ मेरा सेकेंड कैंडल। अगेन नीचे आया, ये फिर नीचे, ये सेम कैंडल नीचे आया, और ये फिर ऊपर गया। तो ट्रेड क्या करेंगे, ये सेकेंड पॉइंट मिल गया था, मार्केट नीचे आ गया था, सेकेंड पॉइंट मिल गया था, उस बाद इसके बाद एक एक कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए हमको। इस जगह पे गया मार्केट, इस जगह पे जाकर वापस नीचे आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट पर ट्रेड कैसे करना है, जैसे ही तीसरा पॉइंट मिल जाए, इसका मिलने का तरीका भी बताते हैं अभी आगे। तीसरा पॉइंट ये जैसी ट्रेड मिल जाए, तो जस्ट इसके ऊपर अगर ये कैंडल, जो कैंडल फर्स्ट कैंडल है, अगर इसका हाई इसके आसपास है, यानी कि इस कैंडल के आसपास है, तो ऑर्डर कहाँ लगेगा, स्मार्ट ऑर्डर इस लेवल से ऊपर लगेगा। अगर ये स्विंग, ये जो तीसरा पॉइंट है या सेकेंड पॉइंट है, अगर यहाँ रहता और तीसरा पॉइंट इसी जगह के आसपास बनता, तो ऑर्डर कहाँ लगता, इसी जगह पे लगता। क्यों, क्योंकि ये दूर है, डिस्टेंस काफी है इस दोनों के बीच का, ठीक है। अब देखिए ये मेरा तीसरा पॉइंट हुआ, यहां से मार्केट कैसे निकल सकता था, ये तो स्विंग बना दिया, ये सेकेंड नंबर कैंडल स्विंग का फॉर्मेशन किया। तीसरा कैंडल, या तो ये कैंडल बना था, जस्ट इसका बाद का कैंडल तुरंत ऊपर निकल जाता, नहीं तो यहाँ पे होल्ड करके निकलता, तो ये होल्ड करके निकला। अगर ये कैंडल जैसी क्लोज होगा, थर्ड कैंडल जैसी क्लोजिंग देगा अपना, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड कैंडल जैसी क्लोजिंग देगा अपना, ये कैंडल बना, थर्ड कैंडल क्लोज किया, ये तो जस्ट इसके हाई पे, पीछे का ये फर्स्ट कैंडल को देखते हुए जस्ट इसके हाई पे क्या करेंगे, स्मार्ट ऑर्डर लगाएंगे, यानी कि तीसरा पॉइंट पे स्मार्ट ऑर्डर लगाएंगे और टारगेट के लिए वेट करेंगे। एसएल क्या रखेंगे, एसएल इसका हमेशा जो ये लाइन है
इस लाइन में टच हुआ शैडो, इस लाइन में जो भी शैडो टच है, और सबसे लोअर बॉडी कौन सा है, इस लाइन में ये भी टच है, ये भी टच है, ये भी टच है, सबसे लोअर बॉडी किसका है, सबसे लोअर बॉडी इस कैंडल का है। तो मेरा एसएल जो जाएगा, ये पॉइंट एसएल जाएगा, बॉडी से थोड़ा सा नीचे मेरा क्या जाएगा, एसएल जाएगा। ये जो है ये रियल एसएल है, ठीक है। एसएल क्या जाएगा, ये जाएगा। अब देखिए, जब मार्केट एक पॉइंट बना, 2 पॉइंट बना, तीसरा पॉइंट, जब तीसरा पॉइंट के बाद जब निकला तो मार्केट क्या किया, एक अच्छा मूव देखने को मिला। देखिए आसानी से टारगेट मिल गया। जैसे ये जब ये स्विंग बनाया, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये लेवल पे है, लेवल पे ये जो फर्स्ट कैंडल बनाता है, फर्स्ट कैंडल और ये सेकेंड कैंडल, तो इसके बीच देखना क्या है, थर्ड पॉइंट पे क्या क्या नज़र रखना है। थर्ड पॉइंट पे क्या नज़र रहेगा कि ये पॉइंट जो है इस जगह से जाकर इस जगह पे एक कैंडल क्या होना चाहिए, इसके आसपास होल्ड होना चाहिए, अगेन इस कैंडल का हाई निकलना चाहिए। ये फर्स्ट हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या है इस कैंडल का, कि ये स्विंग बना, ये स्विंग बना इस जगह पे, ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकेंड कैंडल है इस जगह पे, और ये थर्ड कैंडल। अब देखिए, अगर इस कैंडल का और इस कैंडल का हाई दोनों क्या हो, अगर इक्वल हो, दोनों हाई अगर इक्वल हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इस जगह पे ऑर्डर लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर लगाने में, ये कैंडल बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एसएल, एसएल कैसे कैसे रख सकते हैं, पहला चीज एसएल के लिए क्या है कि आपको जब ये स्विंग बना तो एसएल सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएल का। एसएल जब भी रखेंगे इस पॉइंट से नीचे रखेंगे, और दूसरा क्या है, ये पॉइंट जो है इस लेवल से जो भी पॉइंट का शैडो है सबसे लोअर रहेगा, टच होकर जो सबसे लो पे रहेगा, उस बॉडी का थोड़ा सा नीचे रखेंगे। एसएल रखने का ये तरीका है। या फिर ये कैंडल अगर थर्ड कैंडल, तीसरा कैंडल बड़ा है तो क्या करेंगे, फिर भी इस कैंडल के यानी कि जो लेवल है लेवल से नीचे ही एसएल रखेंगे। इस स्ट्रेटजी का कुछ की पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ये एंट्री का और एसएल लेने का। ध्यान रहे, स्विंग ट्रेडिंग में प्रैक्टिस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। उम्मीद है आपको ये इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।